खबरें देश की, मुद्दे जनता के, समस्या लोगों की, सच्चाई समाज की, अपराध से राजनीति तक, हर खबर आप तक सबसे पहले NS9 न्यूज पर। भारत देश की लगातार बढ़ती जनसंख्या को लेकर आज जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर एक बड़ा आयोजन किया, जिसमें लगातार भारत देश की बढ़ती जनसंख्या को लेकर जो आर्थिक संकट सामने आ रहे हैं वह आने वाले भविष्य के लिए काफी चिंता का विषय है। जनसंख्या असंतुलन सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरण को संकट पहुंचा रहा है। 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले भारत पर प्रतिलिप गृह युद्ध की ओर अग्रसर हो रहा है। आज के जनसंख्या समाधान फाउंडेशन कार्यक्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या देश के विकास के लिए एक बहुत बड़ा संकट है। लगातार हम इस पर कानून लाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए 22 राज्यों से अलग अलग प्रतिनिधियों के सुझाव के आधार पर भारत सरकार व प्रदेश सरकार से आग्रह करते हुए सरकार से यह कानून लाने की मांग की जा रही है, जिसमें आम जनता के साथ राजनीतिक पार्टी के 125 सांसद से मिलकर भी जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने को उचित ठहराया है। कानून लागू होने के बाद किसी भी धर्म या जाति का व्यक्ति अगर इस नियम का पालन नहीं करेगा तो उस पर कड़े से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं जो भी भ्रमित करके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने की बात करते हैं उन लोगों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। 3 दिन का ये राष्ट्रीय अधिवेशन था। 15, 16, 17 मई 2022 देश भर के 14 राज्यों से 195 डेलीगेट्स इसमें भाग लिए और यहाँ से प्रस्ताव निकाला है जो कि भारत की सरकार और विभिन्न प्रदेशों की सरकार को जाएगा। देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठकर सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो और यह कानून कड़े दंडात्मक प्रावधानों के साथ ये प्रस्ताव पारित किया। ये जनसंख्या की बात की जब अब विस्फोट होता जा रहा है तो कई समस्या देश के लिए बढ़ती जा रही है। कई दारों में जैसे जो हैं वो ऐलान करते हैं कि ज़्यादा संख्या बढ़ाएं, तो उनके लिए आपने किस तरह का कदम उठा रखा है? कौन कैसा ऐलान करता है उसका तो नहीं पता, लेकिन कानून बनेगा और वो सभी के ऊपर समान रूप से लागू होगा और जो इसका विरोध करेगा देश की जनता उसे अच्छी तरह से सबक सिखाएगी, ऐसा हमें लगता है। निरंतर आपकी लड़ाई जारी है, कितने अब तक मंत्री हैं, सांसद हैं, इनका सहयोग मिला, सरकार की तरफ से कितना सहयोग मिला? देखिए, सरकार हो या जो भी हो, सहयोग बहुत लोगों का है। देश भर के 125 सांसदों ने लिखित में हमें इस विषय में कहा था कि वो इस विषय के साथ सहमत हैं और अपने आप को संबद्ध करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी ने भी लाल किले से कहा था, भारत के राष्ट्रपति जी ने हमें बुलवाया और इस विषय पर सहमति जताई कि आप लोग ठीक कर रहे हैं। पूर्ण रूप से हम सहमत तब होंगे जब वो ये कानून बनवा देंगे। आशा अवश्य करते हैं कि वर्तमान सरकार इस कानून को बनवा लेगी, यह इनसे आशा है। दूसरी ये है कि इस चीज़ का प्रभाव जो है जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो इसका मुख्य कारण भी आप सोचते होंगे, चाहे वो धर्म कोई सा भी हो, क्या हो सकता है क्या नहीं, कि अशिक्षित होना या बेरोजगारी होना, इस चीज़ को क्या कहना चाहिए? कारण बहुत सारे हो सकते हैं, शिक्षित होना भी हो सकता है। अब बेरोजगारी वाला विषय मेरी समझ में नहीं आया कि मतलब बेरोजगार है इसलिए अधिक बच्चे पैदा करेंगे, मतलब ये भी एक रोजगार है क्या? कई लोगों ने ये कह रखा है कि जितनी संख्या होगी बच्चे ज़्यादा होंगे उतने घर में पैसा ज़्यादा आएगा। ऐसी बदमाशी भरे जो सवाल हैं इनके जवाब जिस दिन ये कानून बन जाएगा जरूर मिल जाएंगे और ये समझ में आ जाएगा देश में कोई भी नागरिक इससे अछूता नहीं रहेगा, सभी को ये कानून मानना पड़ेगा। तो आपके राय में जो है आपके जो नियम आप चला रहे तो परिवार में कितने सदस्य होने की आपकी मुहिम है? सदस्य नहीं, मैं बच्चों की संख्या की बात कर रहा हूँ। यदि हमारे पिता, माता, बहन, भाई वो एक अलग विषय है, लेकिन बच्चे अधिकतम 2 ही हों ऐसा मानना है और उससे अलग कोई भी कानून तोड़कर तीसरे बच्चे की ओर जाए तो उनकी सभी सरकारी सुविधाएं, सरकारी सब्सिडी सभी समाप्त हो और उनको मताधिकार से वंचित किया जाए। हर खबर आप तक सबसे पहले NS9 न्यूज पर।